हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है ना, और इसको बेहतर है अगर हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, हमने एक कार्डबोर्ड लिया और इसमें एक होल करके हमने इससे एक करंट कैरिंग वायर पास कराया। एक वायर पास कराएंगे इससे। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब यहाँ जो करंट फ्लो करेगा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जब ये करंट फ्लो करेगा और इसके अराउंड, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जब हम लोग आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को है ना इस कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़केंगे, तो हम देखेंगे एक सर्कुलर पैटर्न नजर, हमें एक पैटर्न नजर आएगा और वो पैटर्न होगा कुछ इस तरह का, है ना। हमें इस तरह का पैटर्न नजर आएगा उसके अराउंड। जो आयरन फिलिंग्स हैं, जो लोहे के टुकड़े हैं, वो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न, यानी कि एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स क्या बनेंगे? एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। ये बनाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बनाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। यहां से हमें क्या मालूम चल रहा है? यहां से हमें मालूम चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसा है जी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पर अभी हमें यह नहीं मालूम है कि डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन का हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, क्या रखते हैं? मैग्नेटिक कंपास। इसके इस साइड पर अगर हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा, या बेहतर है तो हम देखते हैं कि कंपास का जो एरो है, नॉर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, और जब हम कंपास को इसके लेफ्ट डायरेक्शन में रखते हैं, लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि कंपास का नॉर्थ जो है इस डायरेक्शन में है। मतलब एक बार कंपास का नॉर्थ इधर है और एक बार कंपास का नॉर्थ इधर है। तो अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कहाँ दिखेगा? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा? काउंटर क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन, है ना। कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर इसी में हम करंट के डायरेक्शन को क्या कर दें? चेंज कर दें। करंट का डायरेक्शन हम लोग अगर चेंज कर देते हैं, इसी को अगर हम कॉपी कर लें तो इरेज कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले सेल का डायरेक्शन बदलेंगे।
अब अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है, जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है, इसका नॉर्थ और साउथ बदल जाता है। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ का डायरेक्शन इस तरफ आ जाता है और साउथ का इस तरफ लाने पर राइट साइड में नॉर्थ कहाँ चला आता है, ऊपर की तरफ। मतलब इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ कह सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि नॉर्थ के डायरेक्शन से ही डिसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो जैसे ही हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन हमने चेंज किया, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या था, काउंटर क्लॉकवाइज। क्या था, काउंटर क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पे काउंटर क्लॉकवाइज। जब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो चुका है, क्लॉकवाइज हो चुका है। तो अगर, है ना, हम ये कहें कि करंट कैरिंग वायर को, है ना, करंट कैरिंग वायर को अगर हम अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़े, है ना, राइट हैंड में इस तरह पकड़े कि जो हमारा थंब है, जो हमारा थंब है, ये करंट के डायरेक्शन में हो। किस डायरेक्शन में हो, करंट के डायरेक्शन में हो। तो ये जो हमारा फिंगर इस वायर को रैप कर रहा है, इस फिंगर का डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब इस तरफ करंट ऊपर है तो मेरा थंब करंट के डायरेक्शन में है, तो इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड होगा लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, और जो मेरे तरफ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। इधर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और इधर का मैग्नेटिक फील्ड तरफ। तो ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल। क्या है, राइट हैंड थंब रूल, या इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं। जिस तरह से स्क्रू टाइट करते हैं, तो स्क्रू टाइट करने में, है ना, अब देखिए कि जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू नीचे जब जाता है तो इस तरफ रोटेट करता है ना, क्या होता है, इस तरफ रोटेट करता है। तो आप वही चीज़ है कि नहीं, करंट नीचे है तो मेरा फिंगर उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, ऐसे ही ना स्क्रू रोटेट करता है। और जब अनस्क्रू करेंगे, है ना, जब खोलेंगे स्क्रू को तो फिंगर, है ना, तो यहाँ पर स्क्रू जब अनस्क्रू करेंगे तब स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, अनस्क्रू करेंगे तो क्या होगा, स्क्रू ऊपर आएगा। अब स्क्रू ऊपर आएगा तो ये रोटेशन किधर हो रहा, इधर हो रहा। मतलब करंट का डायरेक्शन जब ऊपर है तो फिंगर इस तरह से इसको रैप कर रहा है। तो यहाँ से हम दोनों बात कह सकते हैं कि फिंगर, अगर हमारा राइट हैंड, है ना, अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में इस तरह होल्ड करें कि हमारा थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारा थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो हमारा बाकी चार फिंगर्स हैं जो इस तरह से रैप हो गए हैं इसके अराउंड, ये क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सर्कुलर होता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड, है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। यहाँ डायरेक्शन इधर है और यहाँ डायरेक्शन इधर है। समझ में आई बात? तो यह है आपका राइट हैंड थंब रूल। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर यहां तक? क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफ वी होल्ड एक स्ट्रेट current carrying
wire in such a way that our thumb is in the direction of electric current, then rest of our fingers rest of our fingers so rest of our fingers that are wrapped around the wire determine the direction of magnetic field around the wire, है ना. Then wrapped around the wire determine the direction of magnetic field around the wire. अगर इसका हम एक इमेज निकाल लें, है ना, ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल मैक्सवेल राइट हैंड. अगर बेटर इमेज में इमेज नहीं, है ना. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, इस तरह से आगे के हिस्से में
इस तरफ जा रहा, पीछे के हिस्से में इस तरफ आ रहा है। करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पीछे के हिस्से में इधर से आ रहा, आगे के हिस्से में इस तरह से, है ना। तो ये है आपका मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? क्या हुआ? नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब ध्यान दीजिएगा यहां, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। इस बार जो हम लोग कार्डबोर्ड लेंगे इसमें हम लोग एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पास करेंगे। चलो ठीक है, सर्कुलर काम चलाने लायक है। यहाँ पे हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया है, सर्कुलर शेप है, हालांकि इसको थोड़ा सा
से बेहतर है अरे बन नहीं रहा क्या? अब यहाँ पे जो है करंट कैरिंग वायर, क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे पढ़ना अभी नहीं, पहले सर्कुलर तो पढ़ो, सोलेनॉइड उसके बाद आएगा। सोलेनॉइड में बहुत सारे सर्कुलर आएंगे, समझ में आया? कौन सिलेबस से बाहर है जी? अब यहाँ देखिएगा, जब आप एक सर्कुलर लूप को, यानी कि एक सर्कल को कार्डबोर्ड के अंदर, है ना, आधा सर्कल कार्डबोर्ड के ऊपर और आधा सर्कल कार्डबोर्ड के नीचे हम इस तरह रखते हैं, और इस पे हमने वही आयरन फिलिंग्स को, है ना, छिड़का। और यहाँ पे आप देखिए कि करंट का डायरेक्शन यहाँ कुछ इस तरह से प्लस से माइनस की तरफ आएगा। तो हमें यहाँ पर कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि ये हिस्सा देखिए आप, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जैसा है कि नहीं है, और ये हिस्सा ज़रा सा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी कैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा? सर्कुलर। कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा? सर्कुलर। बट यहाँ पे एक चीज़ बदलेगा, वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ सेंटर की तरफ आते जाएंगे, इधर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड और इधर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन ध्यान से देखिए। यहाँ करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अंदर इस साइड में करंट का डायरेक्शन किधर होगा? बोर्ड के अंदर, बोर्ड के प्लेन में, है ना। राइट हैंड थंब रूल से इस साइड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? बोर्ड के प्लेन में। इधर आइए, करंट का डायरेक्शन बदल गया नीचे की तरफ, और राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया है, थंब से करंट का डायरेक्शन और बाकी फिंगर रैप कर रहा है। तो यहाँ भी आप देखिए कि जो करंट का डायरेक्शन है वो बोर्ड के प्लेन में जा रहा है या बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा? बोर्ड के प्लेन में जा रहा। मतलब इन दोनों केसेस में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ बोर्ड के प्लेन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बोर्ड के प्लेन में अंदर जा रहा है। तो ऐसे केस में होगा क्या कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, जिससे हमें यहाँ पर ये पैटर्न कुछ इस तरह से धीरे धीरे नजर आने लगेगा, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आने लगेगा, और बिल्कुल सेंटर पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू होगा, और सेंटर पे क्या बन जाएगा? स्ट्रेट बन जाएगा। समझ में आया? सेंटर पे सर्कल नहीं रहेगा, सेंटर पे क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। किसमें? किसमें देखने को मिल रहा है ये? सर्कुलर लूप। किसमें? सर्कुलर लूप में। अब यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो हमने बात किया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना। और तो बाहर की तरफ किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन पकड़ेगा कि नहीं? बाहर की तरफ क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में और बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में। क्लियर है ना? तो ये हमारा हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसमें करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह निकलता है, उसका क्या लॉ है, उस बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ हमने पैटर्न देखा है और अभी फिलहाल डायरेक्शन देखा है। आगे इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी। ठीक है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करके आइएगा।